तकलीफ में हो, परेशान हो, दुनिया से थक गए हो तो ये वीडियो ज़रूर सुनो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस इंसान से जितनी ज़्यादा मोहब्बत की उसी को उतनी बड़ी आजमाइश दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे फिर भी ज़मीन पर भेजे गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दोस्त, फिर भी आग में डाले गए और बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब कुछ छिन गया, सेहत, माल, औलाद, फिर भी उनकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे महबूब, सबसे ज़्यादा तड़पाए गए, सबसे ज़्यादा रोने वाली रातें उनकी थीं। तो फिर सवाल ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने पसंदीदा बंदों को ही सबसे ज़्यादा आजमाइश में क्यों डालता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा आजमाइश अनबिया और रसूलों पर आई, फिर जो उनके बाद मर्तबे में हैं। अगर बंदा अपने दीन में सख्त है तो उसकी आजमाइश भी सख्त होगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कुछ रूहें इतनी खास होती हैं कि उन्हें सिर्फ आजमाइश की भट्टी में तराशा जाता है। जैसे सोना आग से गुजरकर और भी चमकता है, वैसे ही मोमिन का दिल आजमाइश से गुजरकर और भी रोशन हो जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, माल और जान के नुकसान से। हमेशा याद रखें, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, शायद किसी को इस वीडियो की बहुत ज़रूरत हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।